आखिरकार यूरोप ने अब बांग्लादेश के ऊपर बड़ा फैसला ले लिया है जिसका असर बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश ने अब भारत पर एक्शन लेने के चक्कर में खुद अपने आप को फंसा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपीय संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का असर होने वाला है। 16 अप्रैल 2025 को यूरोपीय आयोग ने 7 देशों बांग्लादेश, कोसोवो, कोलंबिया, मिस्र, भारत, मोरक्को, ट्यूनीशिया को सुरक्षित मूल देश की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य यूरोप में अवैध प्रवासियों की वापसी प्रक्रिया को तेज करना और शरण आवेदनों को जल्दी संशोधित करना है। इस नीति के प्रमुख बिंदु हैं तेजी से शरण प्रक्रिया। इन 7 देशों के नागरिकों के शरण आवेदनों को 3 महीने के भीतर तेजी से संसाधित किया जाए, ये मानते हुए कि उनके आवेदन असफल होने की संभावना है। इन देशों से शरण आवेदनों की स्वीकृति 5% से कम है, जिसके आधार पर इन्हें सुरक्षित माना गया है। यूरोपीय आयोग के मार्क्स लेमर्ट के अनुसार ये गतिशील सूची होगी जिसे विस्तारित या समीक्षा किया जा सकता है। यदि कोई देश सुरक्षित नहीं रहता है तो उसे सूची से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव साल 2024 में पारित EU प्रवास और शरण संधि का हिस्सा है जो जून 2026 से लागू होगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने शरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2 प्रमुख नियमों को पहले लागू करने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में केवल 20% से कम लोग हैं जिन्हें वापस जाने का आदेश दिया जाता है, अपने मूल देशों में लौटते हैं। इस सूची का उद्देश्य इस दर को बढ़ाना है। इटली की दक्षिणपंथी सरकार, विशेष रूप से आंतरिक मंत्री माटेओ पियाडोंसी ने इस सूची का स्वागत किया है। खासकर बांग्लादेश, मिस्र, ट्यूनीशिया के शामिल होने को इटली की सफलता बताया है। यूरोमेड राइट्स जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस सूची की आलोचना की है, ये कहते हुए कि इन देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन और नागरिकों और प्रवासियों के लिए सीमित सुरक्षा के दस्तावेजी सबूत हैं। बांग्लादेश इस सूची में शामिल करना महत्वपूर्ण है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा प्रवासी प्रेषक देश है, जिसमें 7.4 मिलियन से अधिक बांग्लादेशी विदेश में रहते हैं। बांग्लादेश से प्रवास की प्रमुख विशेषताएं हैं कि बांग्लादेश का प्रवास का इतिहास जटिल है। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबरन प्रवास शामिल है। हाल के दशकों में श्रम प्रवास में बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया है, जिसमें खाड़ी देशों में अस्थायी और कम कुशल नौकरियों के लिए प्रवास महत्वपूर्ण है। बांग्लादेशी नागरिक यूरोप में अवैध प्रवास के लिए भूमध्य सागरीय रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लीबिया के रास्ते इटली पहुंचते हैं। साल 2022 में 15,228 बांग्लादेशी समुद्र के रास्ते इटली पहुंचे, जो इटली में सभी आगमन का 14% था। साल 2021 में बांग्लादेश उन देशों में शीर्ष पर था जिनके नागरिक खतरनाक भूमध्य सागरीय मार्ग से यूरोप पहुंचने की सफल कोशिश कर रहे थे। कई बांग्लादेशी मानव तस्करी हैं और तस्करों के शिकार बनते हैं, जो उन्हें लीबिया जैसे देशों में ले जाते हैं और फिर यूरोप के लिए खतरनाक समुद्री यात्रा पर भेजते हैं। इस यात्रा की औसत लागत 8,000 से अधिक है, जो नियमित प्रवास मार्गों की तुलना में दुगनी है। साल 2021 में UNHRC ने भूमध्य सागर में 937 मौतें दर्ज की, जिनमें कई बांग्लादेशी शामिल थे। बांग्लादेश से प्रवास मुख्य रूप से आर्थिक है, न कि युद्ध या उत्पीड़न जैसे प्रेरित। साल 2016 में यूरोपीय यूनियन में बांग्लादेशी शरण आवेदकों की स्वीकृति दर केवल 17% थी, जबकि सीरियाई आवेदकों की 98% थी। बांग्लादेश में गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसे बाढ़, समुद्र में वृद्धि इस प्रवास को प्रेरित करते हैं। यूरोपीय यूनियन की सुरक्षित देश नीति को समझने के लिए साल 2015-16 के यूरोपीय प्रवासी संकट का उदाहरण महत्वपूर्ण है। साल 2015-16 में यूरोप में सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धग्रस्त देशों से लाखों प्रवासियों और शरणार्थियों का आगमन हुआ। यूरोपीय यूनियन में 2015 में 1.3 मिलियन से अधिक शरण आवेदन दर्ज किए गए। इस संकट ने यूरोपीय यूनियन की शरण प्रणाली पर भारी दबाव डाला, क्योंकि कई देशों के पास इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को संसाधित करने की क्षमता नहीं थी। इस संकट के जवाब में यूरोपीय यूनियन ने सुरक्षित मूल देश की अवधारणा को मजबूत किया, ताकि उन देशों के आवेदनों को तेजी से खारिज किया जा सके जिन्हें युद्ध या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उदाहरण के लिए साल 2015 में जर्मनी ने बाल्कन देशों अल्बानिया और कोसोवो को सुरक्षित घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों के शरण आवेदनों की अस्वीकृति दर 99% से अधिक हो गई। उस समय बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या भी बढ़ रही थी, लेकिन वे मुख्य रूप से आर्थिक प्रवासी थे। साल 2017 में बांग्लादेशी यूरोप में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले शीर्ष समूहों में से एक बन गए। 2015-2016
संकट ने यूरोपीय यूनियन को अपने शरण प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बांग्लादेशी नागरिकों के शरण आवेदन अब तेजी से खारिज हो सकते हैं। उन्हें यूरोपीय यूनियन से जल्दी वापस भेजा जा सकता है। इससे अवैध प्रवास कम हो सकता है, लेकिन ये बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। यूरोमेड राइट्स ने कहा कि बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन जैसे रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ व्यवहार, चटगांव हिल ट्रिक्स में जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा इसी तरीके से सुरक्षित घोषित करना गलत बताता है। इटली में अदालतों ने पहले बांग्लादेश को सुरक्षित मानने से इनकार किया था क्योंकि इसके सभी क्षेत्र अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं थे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था प्रवासी प्रेषण पर बहुत रही है, जो साल 2020 में 21.76 बिलियन थी। यदि अवैध प्रवास कम होता है तो प्रेषण में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा। बांग्लादेश दुनिया की सबसे जलवायु संवेदनशील देशों में से एक है, जहां बाढ़ और समुद्र स्तर पर वृद्धि लाखों लोगों को विस्थापित कर रही है। ये भविष्य में शरण आवेदनों को जटिल बना सकता है क्योंकि जलवायु प्रवास को अभी तक शरण का आधार नहीं माना जाता है। यूरोपीय यूनियन बांग्लादेश को सुरक्षित मूल की देश में शामिल करने की शरण प्रक्रिया को तेज करने और अवैध प्रवास को कम करने की रणनीति का हिस्सा है और इस वजह से भी 13 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने भारत, नेपाल, भूटान के कई प्रोडक्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये निर्णय कस्टम एक्ट 2023 की धारा के तहत लागू किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इस नीति के प्रमुख बिंदु हैं नेपाल और भूटान। इन देशों से धागा और आलू को छोड़कर सभी प्रोडक्ट संसाधित वस्तुओं का आयात अभी भी अनुमत है। इसका मतलब है कि नेपाल और भूटान से आयात पर अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध है। भारत से आयात पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। पाउडर के दूध, तंबाकू, न्यूज प्रिंट, विभिन्न प्रकार के कागज, पेपर बोर्ड, मिश्रित कपड़े, डुप्लेक्स बोर्ड, क्राफ्ट पेपर, सिगरेट पेपर, जूस। हालांकि वैट पंजीकृत बीड़ी विनिर्माण उद्योग को तंबाकू डंठल को कच्चे माल के रूप में आयात करने की अनुमति दी गई है। इस प्रतिबंध मुख्य लक्ष्य बांग्लादेश के घरेलू उद्योग, विशेष रूप से टेक्सटाइल और पेपर की रक्षा करना है। स्थानीय विनिर्माताओं जैसे कि बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने लंबे समय से भारत से सस्ते आयात, विशेष रूप से धागे के खिलाफ शिकायत की थी, जो स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कदम बांग्लादेश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है। आयात प्रतिबंध मुख्य रूप से बेनापोल, भोमरा, सोना मस्जिद, बंगलाबंधा जैसे कई इलाके में हो रहा है। समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से इन प्रोडक्ट का आयात जारी रह सकता है। बांग्लादेश के छोटे और मध्यम परिधान उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत से सस्ते धागों के आयात पर निर्भर है। बांग्लादेश के नेटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने चेतावनी दी है कि इससे उनकी लागत बढ़ेगी और लीड टाइम प्रभावित होगा। एनबीआर के अध्यक्ष अब्दुल रहमान खान ने कहा कि यह निर्णय उच्च स्तरीय सरकारी बैठक में अंतिम रूप दिया गया है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत बांग्लादेश का एशिया में दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का बांग्लादेश को निर्यात $11 बिलियन और बांग्लादेश से भारत का आयात $1.84 बिलियन से भी कम है। भारत के प्रमुख निर्यात सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले वगैरह होते हैं। हालांकि हाल के महीनों में ये सारी चीजें ज्यादा हुई है। बांग्लादेश ने त्रिपुरा बंदरगाहों पर भी आयात प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब छोटे और मध्यम काल के जो लोग होंगे उसके लिए दिक्कत होगा। 2019 के त्रिपुरा उदाहरण की तरह भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए फिर से बात करनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।